हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में और मैथ की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, कितने मार्क्स का आता है? तो 6 नंबर का। मतलब इस वीडियो से आप ये कह लो कि यहाँ से आपका 6 नंबर जो है बिल्कुल पक्का होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि ऐसे मतलब इस तरीके के क्वेश्चन जब आए तो आप लोग इसे किस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में देखिए लिखा है क्या, भूमि के एक बिंदु बिंदु से, ठीक है, क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, आगे बोल रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल रहा आपका। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हल, या फिर आप सॉल्व लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद अब देखिए बोला है यहाँ पर मीनार की ऊंचाई, यानी आप ये कह लो कि यहाँ पर एक मीनार की बात बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं एक मीनार, ये बन गया हमारा एक मीनार। अब यानी पहला जो लाइन बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, कहने का मतलब ये जो मीनार है इसका जो मुख्य बिंदु है यानी पाद बिंदु जो है वहां से लेकर 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। मान लीजिए आप यहाँ पर है। ठीक है, कितना मीटर दूरी पर है? तो 30 मीटर की दूरी पर, तो ये 30 मीटर का हो गया। आगे बोल रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, यही मीनार है, इसका शिखर यहाँ पर है, यहाँ से आपका एक उन्नयन कोण यहाँ से बन रहा है जो कि कितने डिग्री का है? तो 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर आप 30 डिग्री लगा सकते हो। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ऊंचाई यानी ये ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, माना। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर में आप मान लो क्या, एच मीटर मान लो। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है तो हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एच। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इस सवाल को हरने के लिए आपको त्रिकोणमिति के 3 अनुपात आने ही चाहिए। मतलब अगर नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी। तो एक अनुपात है आपका साइन थीटा। आई होप आप सभी को पता होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटे में क्या होता है, कर्ण। दूसरा आपको याद रखना होगा कौन सा, कास थीटा। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार और बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है आपका टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार। ये 3 अनुपात आपको आने चाहिए ये वाली सवाल लगाने के लिए, यानी ऊंचाई और दूरी वाला, यानी त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग एक चैप्टर है क्लास 10th में मतलब आप लोग जानते होंगे। ठीक है, जो चैप्टर 9 में है आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये त्रिकोणमिति का 3 अनुपात आपको आने चाहिए, तभी आप इस सवाल को लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लंब और आधार की यहाँ पर बात किया, क्योंकि यहाँ पर लंब की वैल्यू यानी एच की वैल्यू पूछ रहा है और आधार की वैल्यू यहाँ पर हमको दिया गया है। तो इन त्रिकोणमिति, तीनों त्रिकोणमिति से हम कौन सा वाला यहाँ पर यूज में लाएंगे? तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर लंब बटे में आधार। तो लंब बटे आधार होता है किस में है, तो टैन में होता है, क्योंकि टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे क्या, टैन थीटा को लेंगे। क्यों टैन थीटा को ही क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लंब और आधार की ही बात किया गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपका दिया गया है कितना, थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 30 डिग्री दिया गया। तो इसको भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्या करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब यानी ए और बी हो जाएगा यहाँ पर। तो ए बी लिख दीजिए, बटे में आधार यानी क्या हो जाएगा, तो आधार आपका हो जाएगा यहाँ से बी सी हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करिएगा, तो अगले स्टेप पे आप लिखेंगे टैन थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है कितना, तो 30 डिग्री इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितना है, एच है, एच लिखिए। और बी सी की वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो बी सी की वैल्यू यहाँ पर है 30, तो 30 लग सकते हैं। ठीक है, इतना जब हो जाए तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टैन थीटा, सॉरी टैन टैन 30 अंश। तो आई होप आप सभी को पता होगा कि टैन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, यानी 30 सॉरी टैन 30 अंश का मान कितना होता है।
तो देखिए tan के 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है, ये tan के 30 अंश की वैल्यू होती है। आप सारणी में जाकर देख सकते हो। अगर आप लोगों को सारणी का मान निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो 1/√3 बराबर में क्या हो जाएगा, एक बटा में हो जाएगा कितना, सॉरी एक बटा नहीं, यहाँ एच है, एक बटा में क्या हो, सॉरी एच बटा में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी 30 का गुणा हम 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, इक्वल टू इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 हो जाएगा और साथ में एच हो जाएगा। एच की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पर फिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा और ये जो रूट हटेगा यहाँ से तो इसके नीचे आ जाएगा, नहीं भाग के रूप में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक, अगले स्टेप एच को इधर पहले लिख लीजिए। अब यहाँ से कर देते हैं परमेयीकरण। तो यहाँ पर जब लिखेंगे हम 30 बट्टे में क्या लिखेंगे, √3। परमेयीकरण करने का मतलब ये होता है जो नीचे संख्या होती है उसका गुणा हम ऊपर और नीचे भी दोनों में करेंगे। तो यहाँ पर गुणा हम कर लेते हैं √3, नीचे क्या करते हैं तो इसमें भी करते हैं √3, ठीक है। तो अगली स्टेप यहाँ से होगा h बराबर जो सामने, अब ये देखिए भिन्न का गुणा हो गया चूंकि, तो भिन्न का गुणा आप सभी लोगों को पता होगा कि सामने सामने होता है। तो 30 का गुणा हम करेंगे किसमें, √3 में, तो यहाँ पर 30√3 हो जाएगा। √3 का गुणा √3 में करेंगे तो केवल यहाँ पर 3 मिलेगा हमको, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद लिखेंगे यहाँ पर h बराबर 30, जब काटेंगे आप तो 3 से कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा। यानी आप ये बोल सकते हो 10√3 और साथ में लिख दीजिएगा मीटर, यही इसका क्या हो जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमसे यहाँ पर पूछा क्या था, ऊंचाई पूछा था, तो ऊंचाई यानी एच बराबर हमारा निकल गया है 10√3 मीटर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन तो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, VIMP लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखेंगे तो VIMP, VIMP क्वेश्चन है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। और ये इस तरीके का क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल देखने को मिलेगा, इस साल भी देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो इस वीडियो को आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं सॉल्व, ठीक है। सॉल्व लिखने के बाद अब सवाल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सवाल में बोल रहा है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी के किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा बोल रहा है सवाल। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला है 60 मीटर ऊंची कोई पहाड़ है भाई, तो कोई पहाड़ बना लीजिए आप 60 मीटर की है। मान लेते हैं पहाड़ भाई यहाँ से चालू है पहाड़, ये 60 मीटर की पहाड़ हो गई, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 60 मीटर की है, ठीक है। 60 मीटर का पहाड़ हमारा हो गया। उसके बाद बोल रहा है किसी मीनार, एक तो देखिए मीनार भी बोल रहा है, ठीक है। कोई मीनार है, मीनार मान लीजिए इसकी यहाँ पे बना लेते हैं। मीनार देखिए पहाड़ से थोड़ा सा छोटा ही होगा, तो मीनार को हम कुछ इतना ही बनाते हैं। तो ये हो गया मीनार। तो अब आगे बोल रहा है किसी मीनार की चोटी के आधार के अवनमन कोण क्रमशः क्या है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले यहाँ पर आप इसको मिला लीजिए, यहाँ पर अच्छे से इसको यहाँ पे मिला लीजिए और इसको यहाँ पे मिला लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो ये जो पहाड़ है, यहाँ से एक कोण यहाँ पे बन रहा है, यानी मीनार आप ये बोल सकते हो पहाड़ का जो शिखर है और ये मीनार का जो शिखर है उसका अवनमन कोण यहाँ से बन रहा है, कितना बन रहा है, तो 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर एक कोण यहाँ से बन रहा है 30 डिग्री का, क्योंकि बोला है ना भाई 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, यानी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, यानी पहाड़ की चोटी यहाँ पर हो गया, मीनार की चोटी यहाँ पर हो गया। चोटी का मतलब शिखर होता है, बाल वाला चोटी मत समझिएगा यहाँ पर, तो ठीक है। और बोल रहा है आधार के अवनमन कोण, यानी इसी मीनार का एक ठो आधार से भी अवनमन कोण यहाँ से बन रहा है, ठीक है। सवाल को बहुत गहराई से आप लोग समझने की कोशिश करें, नहीं तो सवाल आप लोग गलत कर देंगे। तो जो ये मीनार की चोटी और ये पहाड़ की चोटी का जो कोण बन रहा है यहाँ पर, तो वो बन रहा है कितने डिग्री का, तो वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो सॉरी 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री है यार, ठीक है। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर हमने कोण को बना दिया। तो यहाँ पर इतना हो जाने के बाद इसका नामकरण थोड़ा सा कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं हम
इसका नाम देते हैं ए दे देते हैं, ठीक है। ये ए हो गया हमारा। उसके बाद नाम क्या देंगे, यहाँ पर हम देंगे बी, और ये हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम मान लेंगे डी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। तो ए बी सी डी, आप नाम वैसे कुछ भी दे सकते हो, आप ऐसे भी दे सकते हो ए बी सी डी एफ, नाम में आप कुछ भी दे सकते हो, तो नाम दे दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है। तो सवाल में ये पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। मीनार मतलब कौन सी, इसकी नहीं भाई, मीनार यानी इसकी। तो यहाँ पर आप लिख लो, क्या लिखोगे, माना, ठीक है, माना मीनार, ठीक है, मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर क्या मानेंगे, तो h मीटर मान लीजिएगा, ठीक है। क्या मानेंगे, तो h मीटर मान लीजिएगा। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू हमने मान लिया है h, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी क्या हो गया, ये h हो गया। अगर मान लीजिए हम ए और सी के ए सी की वैल्यू निकालें, तो हम क्या करेंगे, पूरी वैल्यू देखिए यहाँ ये जो है, ये हमारी ये पूरी वैल्यू, यानी पूरी यहाँ से ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है, और जिसमें से यानी बी और सी की ऊंचाई कितनी है, इतना है। तो अगर हम इस ए सी का निकालना चाहें तो पूरी वैल्यू से घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पर 60 माइनस में एच निकल जाए, ये ए सी का मान हो गया, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए हमें सवाल, इस तरीके का सवाल लगाने के लिए हमें आधार की भी ज़रूरत होती है। तो आधार देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आधार को आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए, तो यहाँ पर मान लीजिए एक्स। जब ये और ये यक्स है तो क्या ये यक्स नहीं होगा, ये भी तो होगा, क्योंकि ये दोनों तो वही दूरी है, जितना यहाँ से यहाँ तक है वही भी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ए बी और ई बन रहा है, एक ए सी और डी बन रहा है। तो दोनों में से एक बार में हम एक ही त्रिभुज को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कौन सी त्रिभुज लेंगे, तो ए बी और ई लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, और ये पहाड़ की ऊंचाई है यहाँ पर, ठीक है। पहाड़ की ऊंचाई कितना, यानी ए बी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ए बी की वैल्यू कितना है, तो 60 मीटर है। तो यहाँ पर हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी और ई, ठीक है, में ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो इसमें ए बी और ई को देखेंगे तो इसमें लंब और हमें आधार पता है। जब लंब और आधार पता है तो वहाँ पर हम कौन सा यूज करते हैं, टैन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे टैन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा यहाँ पर ए बी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी और ई हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए, फिर टैन लिखिएगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा 60 अंश बराबर, बराबर में ए बी की वैल्यू कितना है, सॉरी ए बी की वैल्यू अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 60 है। ए से बी तक की पूरी दूरी कितना है, 60 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60, और बटे में बी ई है, तो बी ई की वैल्यू हमने क्या माना था, एक्स माना था, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर tan के 60 अंश की जो वैल्यू होती है वो होता है √3 होता है। आई होप आप सभी को वैल्यू याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो याद कर लीजिए किसी भी तरीके से, ठीक है। और बराबर में हो जाएगा 60 बटे में क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, तो x का गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3, और x हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। x की वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 60, और बटे में क्या आ जाएगा, तो रूट में क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। जब रूट में 3 आ गया तब यहाँ से आप कर सकते हो परमेयीकरण। तो परमेयीकरण यहाँ पर कर दीजिए, यानी √3 से गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा, √3 से गुणा नीचे भी करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप पे होगा क्या, फिर x बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर 60 अंडर √3 हो जाएगा, और यहाँ पर केवल 3 होगा, यानी √3 का गुणा √3 में करते हैं तो केवल 3 होता है, ठीक है। तो फिर अगले स्टेप यहाँ पर होगा क्या, x बराबर 3 से काटेंगे तो 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 20 अंडर √3, ये एक x की वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पर इसको आप बना सकते हो क्या, इसको आप समीकरण नंबर 1 बना सकते हो, ठीक है। क्या बना सकते हो, नहीं तो इतने पे भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब ये दूसरे वाले ट्रायंगल को लेंगे, हम यही साइड में इसको ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी ई हल हो चुका है। अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो अब हम लेने वाले हैं त्रिभुज ए सी और डी में, ठीक है। ध्यान समझिएगा यहाँ से। तो इसमें भी हमारा लंब का वैल्यू दिया गया और आधार की वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा tan थीटा बराबर, ठीक है। क्या क्या करेंगे, फिर लिखेंगे ए सी, क्योंकि हम ए सी और डी को ले रहे हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा।
तो ए सी बटे में क्या हो जाएगा, तो सी डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू कितना है, तो 30 अंश है, 30 अंश लिखिए, ठीक है, बराबर ए सी की वैल्यू कितना यहाँ पर है, तो ए सी की वैल्यू यहाँ पर है 60 माइनस में एच यही है, और बटे में कितना सी और डी की वैल्यू कितना यक्स है, तो यक्स यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या करिएगा फिर, tan के 30 अंश की वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 अंश की वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू कितना होता है, तो 60 माइनस में h होता है और बटे में कितना होता है x। अगर आप चाहो कि x की वैल्यू हमने निकाल रखा है यहाँ पर पहले से, आप अगर ध्यान से देखोगे तो x की जो वैल्यू है हमने यहाँ पर निकाल रखा है कितना 20√3। तो ये अंडर रूट से अंडर रूट यहाँ पर कट जाएगा, कटने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, एक बचेगा, यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 माइनस एच और बटे में कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, 20 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 से कम 20 और बराबर में क्या हो जाएगा, तो 60 माइनस में एच हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब 60 को भी पंचांतर करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 माइनस में हो जाएगा ये 60 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो माइनस एच हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 में से 60 नहीं जाएगा, तो 60 में से 20 घटाएंगे, तो घटाने पर आएगा माइनस में 40 आ जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, तो माइनस में एच हो जाएगा। अब दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर एच बराबर निकल के आएगा कितना, तो 40 और इसका मात्रक मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे ऊंचाई ही पूछा था, मीनार की ऊंचाई, तो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।